जय हिंद साथियों, आप सभी दोस्तों का मोहित कुमार एसडीए परिवार पर हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों एसएससी जीडी आरपीएफ के लिए आज का जो मॉडल पेपर है वो 8 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन अधिकतर पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप हमारी क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संसद का पहला सत्र कब हुआ था। तो 12 जून 1953 में हुआ था, 15 जुलाई 1951 में हुआ था, 13 मई 1952 में हुआ था या 17 अगस्त 1955 में हुआ था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। 13 मई 1952 में संसद का पहला सत्र हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप हमारी क्लास से जुड़े रहें। दोस्तों भारत का सबसे पुराना कार्यकारी उच्च न्यायालय कौन सा था। मुंबई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय या दिल्ली उच्च न्यायालय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि किस भारतीय राज्य में सोनार बंदरगाह स्थित है। महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। दोस्तों सोनार जो बंदरगाह है ना वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। अशोक स्तंभ पर अंकित धर्म चक्र के कितने स्पोक्स होते हैं। 25 होते हैं, 45 होते हैं, 28 होते हैं, 24 होते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। दोस्तों कितने स्पोक्स होते हैं उसमें, 24 होते हैं, 24। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। भारत के संविधान में राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है। अनुच्छेद 71 के, अनुच्छेद 81 के, अनुच्छेद 80 के, अनुच्छेद 79 यानी 79 के। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में बताया गया है। दोस्तों यहीं पे मैं एक बात बता दूं कि संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होती है, वह राज्यसभा होती है। ठीक है दोस्तों, यहीं पर एक और बात कर लेता हूं, कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं, लोकसभा व राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा का जो उल्लेख मिलता है वो अनुच्छेद 80 में मिलता है, लोकसभा का जो उल्लेख मिलता है वो अनुच्छेद 81 में मिलता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 80। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। 1 अप्रैल 1935, 2 जून 1953, 27 अगस्त 1953, 21 दिसंबर 1947 को। तो दोस्तों जो आरबीआई की स्थापना हुई थी ना वो 1 अप्रैल 1935, कितनी, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, कौन सा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। अगर आप हमारी इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। दोस्तों उसकी जो लिंक है मैं इस क्लास की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। किस भारतीय प्रधानमंत्री को लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है। उप प्रधानमंत्री, दोस्तों यहां पर मिस्टेक हुई है, उप प्रधानमंत्री। सरदार पटेल जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, अटल बिहारी वाजपेयी या चौधरी चरण सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों सरदार पटेल जी को लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। भारतीय संविधान में राज्यपाल के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है। अनुच्छेद 153 से लेके 167 तक, 147 से 167, 140 से 168 और 152 है दोस्तों, यहाँ पर 152 से लेके 167 तक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर मिलता है वो ऑप्शन ए मिलता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा, अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्यपाल के कार्यों के बारे में उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में ऊपरी रंग कौन सा होता है। केसरिया होता है, हरा होता है, सफेद होता है या नेवी ब्लू होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है या तिरंगा, दोस्तों उसमें ऊपरी जो रंग होता है वो होता है केसरिया। ठीक है दोस्तों, वहीं पे मैं एक थोड़ी सी जानकारी दे दूं आपको कि दोस्तों ऊपर होता है केसरिया, फिर होता है सफेद, फिर होता है हरा। तो दोस्तों बीच में जो चक्र बना होता है इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से जो बना होता है वो होता है नेवी ब्लू। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, केसरिया। सबसे ऊपर होता है केसरिया, फिर होता है सफेद, फिर होता है हरा, बीच में जो चक्र बना होता है वो नेवी ब्लू का होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहां हुई थी, किस वर्ष हुई थी। 24 दिसंबर 1942, 28 दिसंबर 1885, 20 जनवरी 1888, 18 मार्च 1916। तो दोस्तों कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी दोस्तों वो हुई थी मुंबई में। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, 28 दिसंबर 1885 को।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, कहां पर आयोजित की गई थी? मुंबई में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सामाजिक न्याय के अधिकारों को किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान में स्थान दिया गया है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 45। तो दोस्तों जो सामाजिक न्याय के जो अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 38 में मिलता है। कौन से में? अनुच्छेद 38 में मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यह सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलते हैं। भारतीय संसद के किस सदन में मतदान के दौरान गुप्त मत पद्धति का पालन किया जाता है? राज्यसभा में, लोकसभा में, दोनों में या विधानसभा में? तो दोस्तों जो गुप्त मत पद्धति का जो पालन किया जाता है वो राज्यसभा में किया जाता है। किसमें? राज्यसभा में। तो आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कौन सा भारतीय राज्य है जो सारस के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है दोस्तों। सारस के लिए जो प्रसिद्ध है वो उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय आय को पहली बार मापने के लिए विधि अपनाई गई? 1951, 1952, 1995, 1947? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 1951। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भारत में मूल्यवर्धन कर जीएसटी को लागू करने का सबसे पहला प्रस्ताव किस वर्ष आया था? 2008 में, 2005 में, 2000 में या 2014 में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, 2000। कब आया था दोस्तों? 2000 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन वो हैं जो परीक्षा में अधिकतर देखे गए हैं और देखे जाएंगे। तो आप हमारी क्लास को एंड तक देखें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। भारत में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? प्रधानमंत्री जनधन योजना, भारतीय श्रम बाल सर्वेक्षण, लाडली बहन योजना या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। यह सीरीज आपको कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य देगी। मैं लगातार आपके लिए यह सीरीज लेकर आ रहा हूं दोस्तों। मैं बहुत जल्द ही आपके लिए आरपीएफ स्पेशल, जिसमें आरपीएफ की पुरानी परीक्षाओं से जुड़े हुए प्रश्न हैं, बहुत जल्द लेके आ रहा हूं दोस्तों। 2 तारीख से आपकी परीक्षा आरपीएफ की प्रारंभ होने जा रही है। तो सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। दोस्तों भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए मूल्य स्थिरीकरण निधि की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में, 2009 में, 2014 में, 2013 में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, 2014 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत का पहला प्रतिनिधि सम्मेलन कब हुआ था? 1955 में हुआ था, 1995 में हुआ था, 1992 में हुआ था या 1975 में हुआ था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। जो सम्मेलन हुआ था 1995 में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण किस को जिम्मेदार ठहराया जाता है? तो दोस्तों वित्त मंत्री को, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को? तो दोस्तों इस रिपोर्ट का जो प्रस्तुतिकरण का जिम्मेदार जो ठहराया जाता है वो वित्त मंत्री को ठहराया जाता है। ऑप्शन ए है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में फैजाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अयोध्या, प्रयागराज, इलाहाबाद या काशी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दोस्तों फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है। पूछे जाएगा, कभी भी पूछ सकता है कि अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों सरयू नदी के किनारे है। या थोड़ा सा पूछ लेता है फैजाबाद किस नदी के किनारे था? तो दोस्तों सरयू नदी के किनारे था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। ये क्वेश्चन दोस्तों अभी आरओ में भी पूछा गया था। स्टेट के एग्जाम में अधिकतर देखा गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता मान्य नहीं है? 35 वर्ष होना, वह लोकसभा का सदस्य की योग्यता रखता हुआ, भारत का नागरिक हो, वह व्यक्ति शिक्षित हो। तो दोस्तों भारत में ये तीनों योग्यता राष्ट्रपति में होनी चाहिए, पर लेकिन वह शिक्षित हो या न हो इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति बनने के लिए या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने के लिए शिक्षित होना या न होना ऐसा कोई संविधान के अनुच्छेद में उल्लेख नहीं मिलता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
वेंकट हरि सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है दोस्तों। भारत रत्न पाने वाले पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। लोकसभा में शून्यकाल की जो अवधि होती है वो अधिकतम कितने समय के लिए होती है? तो दोस्तों होती है 2 घंटे के लिए, 4 घंटे, 3 घंटे या 1 घंटे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है दोस्तों। इसकी अवधि होती है 1 घंटे। ठीक है दोस्तों, तो ये राइट आंसर ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो दोस्तों यह क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूं। तो दोस्तों कोलकाता अधिवेशन, सूरत अधिवेशन या लखनऊ अधिवेशन या पूना अधिवेशन। तो दोस्तों जो कांग्रेस 2 गुटों में बटी थी वो सूरत अधिवेशन में, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। होम रूल लीग की स्थापना भारत में किस वर्ष हुई थी? 1906 में, 1915 में, 1916 में या 1919 में? तो दोस्तों होम रूल की जो स्थापना हुई थी भारत में वो हुई थी 1916 में। ठीक है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपकी हमारी क्लास अच्छी लगी हो, ये मॉडल पेपर जो सीरीज चल रही है वो आपको अच्छी लगी हो तो अवश्य हमारे आप चैनल से जुड़ें, अधिक से अधिक प्यार दें, उसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। आप इस क्लास को अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। तो दोस्तों बहुत जल्दी मैं आरपीएफ के लिए स्पेशल मॉडल पेपर लेके आ रहा हूँ, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।